हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने या विश्व बैंक ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर के एक पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी की है। राइट, यहाँ पर आप स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं, भारत 3 साल तक सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ये क्या है? वर्ल्ड बैंक का अनुमान है। राइट, अगर हम लोग बात करें तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इस समय वो अपने क्या है, पीक पॉइंट पर है, या कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से क्या है, अर्थव्यवस्था में प्रॉपर चीज़ों को देखा जा सकता है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्व बैंक ने क्या है, हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसको नाम दिया गया है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2024-25 के लिए। राइट, और इसमें ये बताया गया है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, राइट, 2024-25 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है, पहले इसका अनुमान लगाया गया था जनवरी 2024-25 के हिसाब से 6.4% का, यानी जो पूर्व इन्होंने जनवरी में अनुमान लगाया था वो 6.4 था। उसी को क्या कर दिया गया है, संशोधित करके 6.6% कर दिया गया है। राइट, कि इतनी ग्रोथ रेट से क्या है 2024-25 में भारत जो है तरक्की करने वाला है। राइट, अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक ने आगे ये भी कहा कि 24-25 में, यानी 2024-25 में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत के संदर्भ में ये बात कही जा रही थी कि ये क्या है, 24-25 में भी क्या है, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में काम करता रहेगा या बना रहेगा। राइट, और किसकी बात कर रहे हैं? तो बात कर रहे हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक की, यानी कि विश्व बैंक के अनुसार क्या है, ये रिपोर्ट जारी की गई है। आगे हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर वो किस वजह से हैं और कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इसको इतना बढ़ाया गया है, तो वो भी आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनएसओ है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो उसने भी क्या है अपनी एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 2023-24 में 8.2% की दर से क्या है, इसकी ग्रोथ रेट होने वाली है, और दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से क्या है, इसका दर्जा बरकरार रहेगा। ये किसने कहा था? ये कहा था एनएसओ ने। राइट, आपको मालूम होना चाहिए कि विभिन्न संस्थान क्या हैं अपनी ओर से ग्रोथ रेट, जीडीपी रेट, इस तरीके से कई सारे जो आंकड़े हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित उनको जारी करते हैं। और कई बार एग्ज़ाम वगैरह में जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें क्या है, पर्टिकुलरली पब्लिशर का क्या है, डेटा पूछ लिया जाता है कि इनके अनुसार कितनी थी, या पूर्व में अनुमान कितना लगाया गया और अब कितना कर दिया गया है, या कौन पब्लिश कर सकता है, कह सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे देखें अगर, कि 2023-24 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 7.2% की दर से बढ़ी। राइट, और 22-23 की बात करें तो यहाँ पर 8.2% रही। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी क्या है, इस पर एक अपना अनुमान जारी किया था, डेटा जारी किया था, जिसमें क्या था कि 2024-25 के लिए जो ग्रोथ रेट थी वो 7 से बढ़ा करके 7.2% कर दी गई थी। अच्छा, देश में चलने वाली कई सारी एक्टिविटी इस चीज़ के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी कि जो देश के हालात होते हैं उसी के आधार पर ये ग्रोथ रेट बढ़ती भी रहती है और घटती भी रहती है। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग अपने कंट्री यानी इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो वर्ल्ड बैंक है उसने इसकी जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसको बढ़ाया हुआ है। पहले हम लोग उन पॉइंट को देख लेते हैं। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारतीय औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें पर्टिकुलरली बात करें हम लोग विनिर्माण की और निर्माण की। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इससे उम्मीद है कि क्या होगी, इसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। हालांकि देखिए, मैं फिर से बता दूं आपको, ये क्या है, पूर्वानुमान है। राइट, ये क्लेम नहीं की जा रही हैं चीज़ें, सिर्फ इतना है कि ये एक क्या होती हैं, एजम्पशन होती हैं, पहले से मतलब इस तरह मान के चलते हैं कि इतनी ग्रोथ रहने वाली है। ठीक है, आगे बात करें तो सेवा क्षेत्र भी क्या है, मजबूती से बढ़ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि सर्विस सेक्टर भी जो है भारत में क्या है, भारत के लोग बाहर जा रहे हैं फॉरेन में अबॉर्ड जा कर के, या भारत के स्तर पर भी क्या है, सेवा क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे क्या है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये पीछे इसके क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जो ग्रोथ रेट में अपनी भागीदारी निभाएंगे। हालांकि यहाँ पर एक आंकड़ा जारी किया गया जिसमें बताया गया कि जो भारत का
मानसून है, मानसून के कारण कृषि क्षेत्र की विकास दर क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। सार्वजनिक निवेश और निजी पूंजी निवेश, राइट, इसकी क्या है, अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा दिया गया है, जिससे क्या है, इसमें मदद मिलेगी। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था, राइट, के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2024 से 26 के बीच तक जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है, वो भी क्या हो जाएगी, 3% इसमें बढ़ने की उम्मीद बताई गई है, राइट। कब तक की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 से लेकर के 2026 तक के बीच में, ठीक है। और जीडीपी रेट के साथ बताई जा रही है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में रेट क्या हो जाएगा, 3% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग आउटलेट्स हैं जो अपनी अपनी रैंकिंग को जारी करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, कुछ ये आंकड़े दिए गए हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो 2024-25 में जो विकास दर यानी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है वो 7% है। 25-26 के लिए इन्होंने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। वर्ल्ड बैंक के लिए बताया मैंने भी आपको कि पहले 6.6 है और 25-26 के लिए कितना है, 6.7 है, राइट। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाए तो इन्होंने 2024-25 और 25-26 दोनों के लिए सेम रखी हुई है, यानी 6.5% की ग्रोथ रेट से क्या है, वृद्धि करने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था, राइट। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 7% 24-25 में और 25-26 में 7.2% रहने वाला है। मूडीज़ जो कि एक बहुत ही बड़ी संस्था है जो ये रिपोर्ट जारी करती है, उसमें 6.6% 24-25 के लिए और 25-26 के लिए 6.2% होने वाली है। यानी मूडीज़ के मुताबिक जो 25-26 का अनुमान है, इनका अनुमान यही ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 6.8% की ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल सकती है, राइट। यहाँ पर S&P ग्लोबल, फिच रेटिंग और क्रिसिल की बात करें तो 6.8 का अनुमान 24-25 के लिए ग्रोथ रेट के लिए इन्होंने भी बताया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, कुछ आंकड़े हैं जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं और हो सकता है कि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट पूछे भी जा सकते हैं कि किस आउटलेट के ज़रिए जो है कितनी रैंकिंग या कितना जो ग्रोथ रेट रही है वो यहाँ पर बताई जाए, राइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या है, जुलाई 1944 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के साथ क्या है, इसको स्थापना की गई थी, ठीक है। और विश्व बैंक के 5 अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थानों का क्या है, एक समूह है, यानी कि 5 इसमें क्या हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं। जो इसका हेड है वो क्या है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यह केवल एक ही रिपोर्ट जारी नहीं करता है, इसमें से कुछ रिपोर्ट क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, कमोडिटी मार्केट आउटलुक और अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी संस्थान। कई बार क्या होता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, इससे ही प्रश्न क्या है, बन जाता है, तो इनको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसके अजय बंगा हैं और सदस्य देशों की बात की जाए तो 180 कंट्री क्या है इसमें शामिल हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और डेटा आपको पसंद आया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।